है दो जहां में सखावतों का चर्चा, है दो जहां में सखावतों का चर्चा, देते हैं साहिलों को हद्दे तलब से वाला, और आया जो भीख लेने उनकी गली में मंगता, दामन को अपने भरकर कहता हुआ ये लौटा कि मेरे करीब से अगर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीब से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए। ये देखिए मौलाना अब्दुल रहमान साहब अपने भारी कदमों के साथ तशरीफ ला रहे हैं, इनका भी इस्तकबाल कर लिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर जाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत मेहनत किए हैं, इनकी मेहनत, कोशिश और काविश ये है कि आपको सिर्फ मुलाकात करा दे उन उलमाए किराम से। आप तशरीफ रखें हजरत, आप इत्मीनान सुकून के साथ तशरीफ रखें, और इस जलसा में इस इलाके और इस कुर्बो ज़वार के हमारे हिंदू समाज के भी सारे लोगों का सपोर्ट और समर्थन से और सहयोग से ये जलसा हो रहा है। और इस गांव के मुस्लिम समुदाय के लोग, पक्ष हो या विपक्ष, सभी पक्षों को बड़े ही मार्गमिंग ढंग से मोह करके मित्रों में तब्दील करने का काम किया है। उसी का आज नतीजा है, फल जो है इस समय हम और आप एक दूसरे को देख रहे हैं। देखिए रामायण चौपाई कलयुग में एक अंतिम आधार है, अपने आप में एक महाकाव्य है, जो गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा 16वीं सदी में रची गई है, लिखी गई है। तो रामायण चौपाई पढ़ना मेरा कोई मकसद, कोई मुद्दा, कोई उद्देश्य नहीं है। बताना यह है कि जहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने मुकद्दस किताब में एक नहीं अनेक जगह उस रसूल का जिक्र किया है, चर्चा किया है, जिस रसूल की मजलिस में अभी हम और आप बैठे हैं। भारत और नेपाल के धरती पर सैकड़ों ऋषियों मुनि ऐसे हैं जिसने अपना चरने कुनूल डाला और उसने मुस्तफा की सीरत को, सदाकत को देखा, सुना और उसने लिख दिया। जिस बात को मैं कहना चाहता हूं उसकी इजाजत है? जी जी, मुकम्मल करम नवाज़े। तो आप इत्मीनान सुकून के साथ, संयमी के साथ तशरीफ रखे। रामायण चौपाई कलयुग में अपने आप में एक महाकाव्य है। चरित्र निर्माण करना हो या आत्मा का शुद्धिकरण करना हो या अपनी मानसिकता पे पवित्रता का समावेश करना हो या अपनी दशा और दिशा को निरंतरित यानी कि सुरक्षित रखना हो, तो उसके लिए धर्म चाहिए। और ऐसे तो अपना ये मुल्क नेपाल ऐसा देश है जो धर्म से अनुप्राणित होता है, और जो देश धर्म से अनुप्राणित होता हो वो देश कभी भी धर्म निरपेक्ष नहीं होता, और इसलिए भी नहीं हो सकता इसलिए कि इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के एबलम पर लिखा हुआ है यतो धर्मस ततो जया। तो जो देश धर्मपरायण शासक हो, और उस देश के मध्य प्रदेश सूबा में जिला मोहतरी सिमरदही गांव में हबीब दयारे हबीब कॉन्फ्रेंस कयाम अमल में हो, तो निश्चित रूप से जो है धर्म को तत्पर ले जाने का योग अच्छा बनता है। देखिए बाल भारती हिंदू धर्म की एक किताब है, उस किताब के अंदर एक मंत्र है, उसने साफ लिख दिया है यतो धर्मो ततो जया, नाशी सत्य परु धर्म परोपकार पुण्यनित्यम पापाय परपीडनम, धर्म रक्षा धार्मिकम विद्या दति विनम। उसने साफ ये कहा। मुबारक साहब, बाल भारती एक छोटी सी पतली सी बुक है, उसके अंदर यह मंत्र है कि यतो धर्म ततो जया, कि जहां धर्म है वहां विजय है। नाशी सत्य परु धर्म, के झूठ जो है धर्म को नष्ट और भ्रष्ट करता है। परोपकार पुण्यनित्यम, इंसान के काम काज का फल जो है उसके नेति के ऊपर डिपेंड करता है। और आगे
कहा कि धार्मिकम, और आगे ये कहा कि धार्मिकम हर व्यक्ति अपने धर्म की रक्षा नहीं करता, बल्कि धार्मी लोग ही अपने धर्म की रक्षा करते हैं। और आज उसी का सबूत दयारे हबीब कॉन्फ्रेंस करके सिमर दही वाले लोग बता रहे हैं। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। उन्होंने साफ इस शब्दों में कहा कि धार्मिक हर व्यक्ति अपने धर्म की रक्षा नहीं करता, बल्कि धार्मी लोग ही अपने धर्म की रक्षा करते हैं। तो आज सिमरदही के लोग दयारे हबीब कॉन्फ्रेंस करके इलाका और मुल्क नेपाल वाले को अपने सच्चा धर्मी होने का ये सबूत दे रहे हैं, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस कर करके। हेलो हेलो एक ऐलान, हजरत मौलाना इलियास साहब किबला, अगर मेरी आवाज इस माइक के जरिए बोल सुन रहे हैं तो मैं हलचल सिवानी बोल रहा हूँ। आप मौलाना आसिफ इकबाल और शायर हिंदुस्तान नदीम रजा फैजी को लाने की जहमत गवारा करें, वक्त बहुत तेजी से हाथों से निकल रहा है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था रामायण चौपाई, सिर्फ इस बात को आप ऐसे समझिए कि जैसे हम लोगों का ये यकीन है कि सिमरदही से दयारे हबीब कॉन्फ्रेंस से हम लोग नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ते हैं तो मुस्तफा मदीने से सुनते हैं, क्या हजरत? तो जो नबी का विरोधी दल है, जो बागी है, उसकी क्या सोचे क्या हिंताई है। उन लोगों का ये कहना है कि ऐसा भी कहीं होता है, सिमरदही गांव के मस्जिद में एक नहीं 5-5 6-6 हॉर्न लगे रहते हैं, तो अजान की आवाज जो है पूरी बस्ती में नहीं जाती है और सलाम की आवाज वहां पहुंच जाएगी। तो उन विरोधाभासियों के विरुद्ध गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने जिस बात को लिख दिया है, उस बात को मैं मूल जवाबदेही, जिम्मेदारी और डंके के चोट पे मैं अर्ज कर रहा हूँ। खुलूस से कहिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। उन्होंने साफ ये कहा कि गुण रूप अलग आज जो भगत परे मोह बहस सगुन सोई हो। उसने साफ ये कहा कि अगुण आरोप के परवरदिगार ने उन्हें अनगिनत गुण दे करके इस धरती पर मबूस किया है। वो अलग है तुम नहीं देखते, वो जोई है अपनी समाधि से देखते भी है सुनते भी है। वाह भैया वाह वाह, खूब रंग में है। अरे आप क्यों नहीं बोलते हो यार, आप ही बोलो ताकि पता चले रिस्पांस बढ़िया रहा। हजरत ये लोग नहीं बोलेंगे, है नहीं, ये लोग नहीं बोलेंगे। देखिए एक होता है एहसास होना, एक होता है एहसास का मुर्दा होना। तो जिसका एहसास मुर्दा हो, है नहीं, हराम की लत लगी हो, है नहीं, वो लोग क्या खाक बोलेंगे। आप पहले इसको समझिए कि एहसास कहते किसको है। एक होता है एहसास होना और एहसास का मुर्दा होना। एहसास ये हुआ कि मैंने हजरत को टच कर दिया तो हजरत अरे ये क्या कर रहा है, और एहसास का मुर्दा वो उसको कहते हैं कि हजरत की गर्दन भी काट दे तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो जिनका एहसास मर गया है वो लोग क्या बोलेंगे कि बात हम गलत कही छो कि बेजाय न मुंह में आभा पकड़ ले हो तोरा सबके की। एगो राजा रहे, हलचल भाई सुनिए, एक राजा था। राजा ने अपना वजीर से कहल कि बउआ रे, जीवन में कहियो जो तोरा कोनो काम हम कहबो तो 2 काम एक के बेरी करी है ने। तो वजीर ने कहा महाराज एक समय में 2 काम कैसे होगा मिंटू भाई। तो राजा ने उसको मिसाल दिया, कहल कि सुन, जब ये जो तोरा हम कहबो चाय लागा तो पानो लेके आइए, कहबो खाना लागा तो पानियो लेके आइए। तो ये सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा। एक रोज जो है ना राजा के हो गई तबीयत खराब। तब राजा वजीर से कहता है रे हमर मन ठीक न बुझाई छे, जो डॉक्टर के बुला के लागा। तो वजीर जो गले डॉक्टर बुलावे मुबारक भाई, तो वजीर की कहलक ओनी से कबर खोदहू वाला के लेके चला। अच्छा है नहीं, तो ये बात कोई कहने की नहीं है, हालांकि मैं इसका आदी नहीं हूं, लेकिन आप मजबूर कर रहे हैं, है नहीं। मैं चाहता हूं कि एक काम की बात हो जाए, इजाजत है?
हंसा खिला देबो तो वैसे हम काबिल हो जाबे की। बोलिए ना, है नहीं, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, वाह, और मोहब्बत से, सुभान और अल्लाह, मोहब्बत से, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से, सुभान अल्लाह। है नहीं। तो ये उसने साफ ये कहा, गोस्वामी के बयान है कि अगुन अरूप अलग अज जोई, वो की कहल गए, किससे कहा, विरोधाभासी से, जो नबी का विरोधी है। कल के तू नहीं बुझबी, तोरा अंदर होते ताकत ना हो। उन्होंने साफ ये कहा कि अगुन अरूप अलग अज जोई, भगत परे मोह सु सगुन सोई होई। उसने साफ ये कहा कि अगुण अरूप के परवर दिगार ने उन्हें अनगिनत गुण देकर के इस धरती पर मबूस किया है, स्थापना किया है, वजूद बख्शा है, सर्टिफाइड किया है। तुम नहीं जानोगे, वो अपनी समाधि से सुनते भी है, देखते भी है। उसने साफ कहा कि तुम कहीं से भी उस नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ते हो तो वो इतने शक्तिशाली, बलवान और पावरफुल है कि वो अपनी मज़ारे अनवर से तेरी वाणी को सुनते भी है, तुझे देखते भी है। तू सब ना बोलिया, है नहीं। अब इसी बात पर बरेली के ताजदार सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं, हबीब या रसूल अल्लाह के दूर नजदीक के सुनने वाले, वक़ां दूर नजदीक के सुनने वाले, वक़ां दूर नजदीक के सुनने वाले, वक़ां काने लाले करामत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर। नहीं, जब तक पूरा मजमा नहीं बोलेगा, वो देखिए मेरी माए बहनें खड़ी हैं, उनको कौन बैठाएगा। मर्द आप हो, इतना जोर से बोलो कि वो आप इत्मीनान से, डर से बैठ जाएं या मोहब्बत से बैठ जाएं, आपकी मर्जी। बोलना, आपको बोलना होगा तब बैठ जाएंगी। मेरी माँ बहनों से गुजारिश है कि तुम घर चली जाओ, वरना बैठो। तुमको किसने कह दिया जलसा में आने के लिए? उलमा से फतवा पूछो, इनकी आना है जायज तरीका नहीं है। औरतें घर से बिला जरूरत बाहर नहीं निकल सकती। जलसा में क्यों आ सकती है यार? जब ये औरत जुमा पढ़ने जुमा की मस्जिद में नहीं जा सकती है तो जलसा सुनने जलसा में आएगी? सब कसूर हमारा और आपका। सरकार आला हजरत का इश्क देखिए। सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, हबीब या रसूल अल्लाह के सब चमके वाले उजलों में चमका किए, सब चमके वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दियारे हबीब कॉन्फ्रेंस, मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत, खामोश मजमा। है नहीं। अब एक बात और देखिए, मैं हवाई फायरिंग नहीं करता, मीडिया और चैनल की कोई बात नहीं। मैं जो भी कहूंगा सत्य कहूंगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, है नहीं। ऋग्वेद का एक मंत्र है, उसने साफ ये कहा है कि सत्य न धार जत्ते पृथ्वी, सत्य न तपे रवि, सत्य न पायु पायंती, सर्व सत्य प्रतिष्ठितम विद्या मित्रं, परिभाषा मित्रं गृही सूचिये, व्याधि तुला सुखदम मित्रम, धर्म मित्रम वर्तस्ये। उसने साफ ये कहा कि सत्य निधार जत्ते पृथ्वी की, सच बात की शिक्षा देने वाला, सच बात की दशा और दिशा देने वाला, मक्के में प्रवेश करने वाला जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह गए हैं। ऋग्वेद के अंदर ये मंत्र है, उसने साफ ये कहा कि सत्य न धार जत्ते पृथ्वी, सत्य न तपे रवि, सत्य न वायु भू वायंती, कि सर्व सत्य प्रतिष्ठितम विद्या मित्रं, परिभाषा मित्रं गृही सूचिये, व्याधि तुला सुखदम मित्रम, धर्म मित्रम वर्तस्ये।
की कहल के कि सच बात का शिक्षा देने वाला, सच बात की दशा और दिशा देने वाला, सच बात पे कंट्रोलिंग पावर रखने वाला, मक्के में प्रवेश करने वाला जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह गए। ये कौन कह रहा है? जो कलमा नबी का नहीं पढ़ता। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, है नहीं? तो मैं रामायण ये पढ़ रहा था, उसका एक पंक्ति और रह गया है, जिसको नबीरे सरकार जाहिद मिल्लत हजरत अल्लामा अलहाज सआदत हुसैन अशरफी साहब की दुआ लेकर और ये तमाम उलमा कराम की दुआ लेकर मैं पहुंचा रहा हूं। और हमारा मरकजी इदारा शरिया जनकपुर धाम के सदर आला अल्लामा मंजूर आलम साहब किबला, इजहारुल नबी साहब किबला, सबके सब तशरीफ रखते हैं। एक बात पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं अर्ज करना चाहता हूं, इजाजत है? इजाजत है? मोहब्बत के साथ कहिए सुभान अल्लाह। उसने क्या कहा है कि सब कर परम प्रकाशक जोई, राम नाम पद पाती सोई हो। साफ ये कहा कि सबकर परम प्रकाशक जोई, सबकर परम प्रकाशक जोई, कि जिसके प्रकाश से सारे लोग प्रकाशित है और जिनकी बात से प्रभावित है वो श्री शांति आमना के पुत्र है। ये वेद व्यास का बयान है। वो की कहल के कि सबकर परम प्रकाशक जोई, के जिसके प्रकाश से सारे लोग प्रकाशित हैं और जिनकी बात से प्रभावित है वो श्री शांति आमना के पुत्र है। ये वेद व्यास का बयान है। तो आगे वो किससे कहता है? परवरदिगार से, कि हे रघुकुल श्रेष्ठ, हे परम शांति देने वाले परवरदिगार, हे करुणा के भंडार, हे संत पापों के हरने वाले, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तू मुझे उसके और अग्रसर कर कि जो व्यक्ति सोने के पर्वत और सुबीरों के समान है, जो के अतुलित बल के धाम है। उन्होंने साफ ये कहा कि सोने के पर्वत और सुमीरों के समान है, जो कि अतुलित बल के धाम है। और आप कहेंगे मौलाना अतुलित बल के धाम कहते किसको है? तो अतुलित बल के धाम का माना ये हुआ अग्रगण्यम, कि जो व्यक्ति अतुलनीय हो, जिसका कोई तुलना न हो, जिसका कोई तोड़ न हो, है जिसका सानी न हो और जिनका साया न हो और जिनके जैसा न हो। इन उलमा किराम से पूछ दीजिए कि हजरत कि जिनका सानी भी न हो और जिनका साया भी न हो, ये बातें किनके अंदर पाई जाती है? तो ये तमाम उलमा जवाब देंगे कि जिनका सानी भी न हो और जिनका साया भी न हो। ये बातें अगर किसी इंसान में पाई जाती है तो वो जात मोहम्मद मुस्तफा की है नहीं? आवाज बंद नहीं रखेंगे? अरे टाइम क्या, उस वक्त कहाँ थे आप? आपको पता है आप जलसे वाले नहीं है, खामोश रहिए आप। हम 4 घंटा बोलेंगे जब तक जलसा वाला कहेगा। भाई बोलिए। कहनाम न है कि जब जिंदा था तो सोहाता नहीं था, मर गया तो कुछ कहकर ही नहीं गया। वाह, मोहब्बत के साथ तशरीफ रखिए और कहिए सुभान अल्लाह, है नहीं? मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। बस एक बात आप समाप्त कीजिए, किसी की मजबूरी का आप फायदा नहीं उठाइए, किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाइए। आपको पता है, आप हो चाहे हम, उस नबी के गुलाम हैं, उस नबी के गुलाम है जिनके अख्तियार में ये पूरी कायनात आबाद है। मैं डंके के चोट पे कहता हूँ, अरे पानी में डंका मारकर जिसने रास्ता बना दिया है उसे मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं। और आग में कूद जाए, आग में
में कूद जाए, आग गुले गुलजार हो जाए, उसे इब्राहिम खलीलुल्लाह कहते हैं।